यहाँ मंच पर विराजमान सब अतिथिगण और मेरे साथियों, गुरुजनों और प्यारे वर्तमान में स्टडी कर रहे यहाँ पे छोटे साथियों, मैं इनको स्टूडेंट नहीं कहूँगा क्योंकि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि हम इस लेवल पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम आपको स्टूडेंट कहें, ठीक है। इन सबको मेरी तरफ से नमस्कार और इस स्कूल को और स्पेशली बुधाराम जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये मौका देते हैं कि हम कम से कम इस स्कूल से जुड़े रहें और अपने साथियों और गुरुजनों से एक इंटरेक्शन जो हमारा बना रहे और इस स्कूल से जो लगाव है वो भी बना रहे। उसके प्रयास में हमें हमेशा मतलब पिछले 3 साल में दूसरी बार ऐसा मौका आया है कि हमें ये मौका दिया जा रहा है कि हम यहाँ पे आए और गुरुजनों और सब अपने साथियों से मिलें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी स्कूल को और स्पेशली बुधाराम जी सर को। मैं एक ज़्यादा अच्छा ओरेटर तो नहीं हूँ, ठीक है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन। जैसे अपन बात करते हैं कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जो बात कर रहे हैं कि भाई स्टार्टअप्स, या फिर अपने मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत साहब बात करते हैं कि युवा शक्ति, ठीक है, तो उसमें जो उनका मेन जो फोकस रहता है वो ये है कि आज हम किस दिशा में जाना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी क्या है। तो वो हर समय इस फोकस करते रहते हैं। बच्चों, आप हमेशा मतलब उस तरफ बढ़ो जिस तरफ की नई चीज, नई खोज, नई टेक्नोलॉजी या फिर कहेंगे नया मतलब आविष्कार, उस टाइप की चीजें। तो आप स्टूडेंट का भी हमेशा एक ऐसा फोकस चाहिए कि सारी सोसाइटी, आप अगर कहें टेक्नोलॉजी और आविष्कार की बात करते हैं तो अपन न तो साइंस तक सीमित रहते हैं, ना कॉमर्स तक, ना आर्ट्स तक। सोशियोलॉजी के अंदर आज बहुत सारे रिवोल्यूशन हो रहे हैं, साइंस के अंदर बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन हो रहे हैं, कॉमर्स भी कोई पीछे नहीं है, रोज अपडेट होता रहता है। मैं जब यहाँ पढ़ता था तो हमारा थोड़ा सा था कि हम थोड़ा अखबार के प्रति मतलब न्यूज़पेपर, ठीक है, थोड़ा कम झुकाव रहता था। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे कि भाई रोज लर्निंग है, क्योंकि उस जमाने की वही डिमांड थी। लेकिन राइट नाउ जब आप इस स्कूल से बाहर निकलोगे, 12th के स्टूडेंट, 11th के स्टूडेंट स्पेशली, तो आपको ये कोई नहीं पूछेगा आपको कितना इस किताबों से आता है या फिर आपको कितना नॉलेज है। आपको ये पूछा जाएगा कि आपको किताबों का नॉलेज है, उसके साथ साथ वर्तमान में देश के अंदर या अपने राज्य के अंदर क्या हो रहा है उसके साथ रिलेवेंस क्या है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप जो भी पढ़े, ठीक है, तो उसका आज की सोसाइटी के अंदर, आज के देश के अंदर, आज के राज्य के अंदर या फिर आज अपने जिले के अंदर क्या रिलेवेंस है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। आप भले ही उसके लिए भले साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, आर्ट्स पढ़े, इसका कोई मतलब नहीं कि आप कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हैं, ठीक है, बट आपका ये बहुत जरूरी है जानना कि आज की सोसाइटी के अंदर उसका क्या रिलेवेंस है। जैसे आप बात करते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि भाई कन्यादान, ठीक है, मान लो कन्यादान जो कि पुरानी अपनी एक प्रथा है जो बहुत पहले टाइम से, मतलब उसका वैसे तो कोई ओरिजिन अपन बता नहीं सकते कि वहां पर एग्जैक्टली उस पॉइंट पर ओरिजिन हुआ था, लेकिन एंशियंट टाइम से कन्यादान अपने यहाँ पे चलता आ रहा है, ठीक है। उस समय उस सोसाइटी के अंदर उस चीज की वैल्यू थी। अब तुम 10th तक के स्टैंडर्ड में ये पढ़ते हो कि भाई कन्यादान ये होता है और ये था, यहाँ पे खत्म नहीं करना है। आपको अगर आज की प्रोग्रेसिव सोसाइटी का एक एक्टिव सिटीजन बनना है तो आपको ये समझना होगा कि कन्यादान अपनी सोसाइटी को अभी कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्या कन्यादान की सोसाइटी में अभी जरूरत है, ठीक है, और मैं एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी कैसे इस चीज को पॉजिटिव वे में यूज ले सकता हूं या फिर इसमें क्या रिफॉर्म कर सकता हूं जिसके कारण की सोसाइटी आगे बढ़े। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो भी कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो आप आज के रिलेवेंस के साथ पढ़े और यही आज की सोसाइटी की डिमांड है। उसके अलावा थोड़ी सी अपने अंदर हर चीज की क्यूरियोसिटी रखें, हर चीज को जानने की कोशिश करें। टाइम के साथ चीजें बहुत फास्टली चेंज हो रही है, आपको उसके साथ अपडेट रहना होगा। और उसमें मैं गुरुजनों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप स्टूडेंट को पढ़ाएं तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पढ़ाएं कि ये किताबों में क्या है और हम सिर्फ ये लर्न किया और आप जाके वहां पे ये सिर्फ 10th 12th तक के एग्जाम को पास करने के लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है, बट आप अपने फ्यूचर को देखोगे तो ये चीज अच्छी नहीं है। आपको
रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे अफेक्ट करती है, ये चीजें पढ़नी है। लर्निंग का मतलब या फिर पढ़ाई का मतलब अपनी किताबों से सीमित होना ये नहीं होती। पढ़ाई होती है अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है अपनी पढ़ाई से। अपन अभी क्या इंडिया के अंदर बात करते हैं तो इंडिया में ये सामने आता है कि काफी लोग, मतलब जो डाटाज एक अलग चीज है। एक जनरली भी देख दो, एक बीए किया हुआ स्टूडेंट, 12th पास स्टूडेंट, या फिर एमए किया हुआ स्टूडेंट, या ऐसे कहते हैं एमबीबीएस किया हुआ स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाता, बीए किया हुआ स्टूडेंट अच्छे से अपने फील्ड में परफॉर्म नहीं कर पाता। उसका रीजन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। उसका रीजन है कि आपने जो पढ़ा है वो सिर्फ किताबों तक सीमित रहे हो। तो मेरा यही है कि आप जो भी स्टूडेंट है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप क्लासरूम में बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, फिजिक्स के अंदर, ठीक है, आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इंडक्शन की, ठीक है। आप ऊपर ही देखते हो कि आपके ऊपर पंखा चल रहा है, आप साइड में देख रहे हो लाइट चल रही है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ कहाँ रहे हो? किताब में। आप किताब में पढ़ते पढ़ते आपका अगर ये ध्यान नहीं जाता कि अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्या ये मेरे आसपास की कुछ चीज हो रही है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो बात? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी पढ़े तो आपका दिमाग एकदम ओपन होना चाहिए, जिसमें कि आप आसपास की चीजों को अच्छे से मतलब ऑब्जर्व कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसकी वजह से पंखा घूमता है। अगर स्टूडेंट के मन में अगर ये बात रहेगी कि ये तो मैं किताब में पढ़ रहा हूँ उसका रेलेवेंस है, ये ऊपर पंखा घूम रहा है या मेरी लाइट जल रही है, तो आप अपना आप क्यूरियस हो जाओगे कि अच्छा यार ये जानने की कोशिश करता हूँ कि ये घूम कैसे रहा है, या फिर ये इंडक्शन ये जो बात कर रहे हैं अपने सर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो आप भी ऐसी क्यूरियोसिटी रखें और टीचर्स लोगों से भी यही निवेदन है मेरा। वैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने फील्ड में, पर मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखें और नए तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। जैसा अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वैसे यही आया है, अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है कि भाई आपको कैसे पढ़ाना है, उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, बट मेरा निवेदन रहेगा कि वो इंप्लीमेंट गवर्नमेंट करे उससे पहले आप अपने आप पे इंप्लीमेंट कर दो। और वही चीज है जो आज की जमाने की जरूरत है। बाकी मैं मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, भाषण देना नहीं आता, बस जस्ट एक चीज थी जो आपसे रिलेवेंट थी वो बोल दी। और आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग इसी चीज को फॉलो करें कि ज्यादा से ज्यादा क्यूरियस रहें। मेरी तरफ से आज के लिए आपका यही संदेश है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। समय के अनुरूप शिक्षा